अब चेक करना वॉइस आ रही है। अब आ रही है, एक बार बताना वॉइस आ रही है। ओके 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 ओके, आवाज आ गया, थैंक यू। हाँ, वॉइस क्लियर। ओके ओके ओके, यस सर। हाँ, मेरे को लग रहा है कि कुछ चीजें जो अभी भी अपन सीख पा रहे हैं सर, वॉइस क्लियर है। ओके ओके ओके, ऑल गुड। एक बार बताना वॉइस क्लियर है। सेशन को अपन शुरू करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर। शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे। आ रही है सर, ओके। सबसे पहले कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें जो अपन डिस्कस कर ले सेशन होने से पहले। सबसे पहले आप सभी बच्चे कॉपी लेके बैठेंगे। आज की क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे। मैंने आप सभी को गेस क्वेश्चंस नहीं दिए, लेकिन गेस क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी से मैंने उठाए हैं, कुछ पीवाईक्यूज उठाए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो इस साल पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग लास्ट तक बने हुए रहोगे। क्वेश्चंस मैंने कम लिए हैं, बहुत हार्डली 20 से 22 क्वेश्चंस होंगे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं लिए मैंने लॉन्ग के लिए। अगर आप इन सारे प्रश्न को कर लेते हो तो समझना कुछ प्रश्न तो आपको सीधे उठ के आएंगे, और कुछ सारे अगर ऐसे नहीं आते हैं तो इसी से रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलो सेशन को अपन शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस 5x, एक और लॉन्ग, 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 एक और लॉन्ग। क्या आप सभी को पता है कि सर अगर कभी भी मेरे को साइन का पावर ऑड मिले, टी कॉस को मानते हैं, अगर कॉस का पावर ऑड मिले, टी अपन साइन को मानते हैं। अरे हाँ या ना? लेकिन ध्यान रखना, इसमें जिसका पावर बड़ा हो टी हम लोग उसको मानेंगे। ओके 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 ओके, तो मुझे टी किसको मानना चाहिए यहाँ पे मेरे को बताना। कॉस का पावर बड़ा है तो टी कंसीडर कर लो कॉस एक्स को। ठीक है सर, डिफरेंशिएट करना डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर फेंकना तो माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। पहले ये स्टेप समझ में आया जो मैंने करा? एक बार भेजना। नहीं, आज के लेक्चर में अपन बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करेंगे, सारे 5 मार्क्स वाले प्रश्न करेंगे। 20 प्रश्न है, सारे अपन 5 मार्क्स वाले करेंगे। क्या ये स्टेप क्लियर है? अगर है तो एक बार थम्स अप भेजोगे, अपन आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है सर। हाँ भाई, अब यहाँ पे समझना, फिर से क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट। आई इक्वल टू, हमने माना टी कॉस को, तो ये कॉस हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे समझना, एक साइन एक्स निकाल के दे दो dx को। क्यों सर? क्योंकि एक साइन एक्स और एक dx मिलके बनेगा dt। ठीक है सर, बनेगा dt। एक साइन एक्स तो सबसे पहले मैंने इधर फेंका। ठीक है सर, इसको हमने माना t, तो सर ये तो रहा, अभी रहने दो, cos स्क्वायर एक्स रहने दो। फिर मैं क्या कर रहा हूं, cos साइन मेरे पास अब दो बची, तो दो साइन को तुम लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है थम्स अप भेजोगे। यहां तक क्लियर है? 1 माइनस कॉस को हमने माना टी। ओके सर, तो ये वाली रही टी स्क्वायर, इसको माना टी कॉस 5 है ये। एक मिनट, कॉस 5, ओके, इसको माना टी, तो ये रहा t5, साइन एक्स इंटू डी एक्स मिलके बनेगा माइनस डी टी। ओके सर, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का गुना करवा रहा हूँ पहले, तो माइनस का भी गुना करवा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, यानी टी का पावर 5, और ये प्लस माइनस माइनस टी का पावर, यहां पे समझना, अबे यार, मल्टीप्लाई करो, पूरा मिट गया भाई, ये क्या हुआ, 1 माइनस इसको टी स्क्वायर, ये इसको हमने टी माना t5 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स मिलकर तुम्हारा बनेगा यहाँ से माइनस का डी टी। ठीक है सर, बना माइनस का डी टी। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, माइनस का गुना करना साथ में इसका भी, तो माइनस टी रेज टू द पावर 5 माइनस माइनस प्लस टी रेज टू द पावर 7 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करना भाई लोग, t5 का t6 बाई 6 प्लस t7 का t8 बाई 8,
प्लस सी। क्या यहां तक सबको स्टेप समझ में आई? अंशिका, उसका रिचार्ज खत्म हो गया, अरे यार। क्या ये स्टेप समझ में आई? ऑल क्लियर? अगर आई तो एक बार थम्स अप भेजना। टी का वैल्यू पुट करो। टी किसको मानो सर? कॉस को मानो। तो ये रहा माइनस का कॉस रेज टू द पावर 6x/6 प्लस कॉस रेज टू द पावर 8x/8 प्लस सी। यहां तक क्लियर है? थम्स अप भेजना, स्क्रीनशॉट लेना, फास्ट आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल 5 नंबर पक्के करने हैं तो आज रहने पड़ेंगे। सबको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो थम्स अप। आज के क्लास में 5 नंबर पक्के करने वाले अपन। बढ़िए आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट भाई लोग, अगला प्रश्न अपने स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1। क्या आपको ये देख के नहीं लग रहा है कि सर ये तो मेरे को दिख रहा है ऊपर का पावर और नीचे का पावर दोनों सेम है? अरे हाँ या ना? अगर ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम हो जाए, मैं कुछ करता हूं, अपन कुछ करते हैं क्या करते हैं? एक बार थम्स अप भेजना। क्या करते हैं? कुछ करते हैं, कुछ कोई सा तो मेथड था। कुछ करते हैं, क्या करते हैं? कुछ तो करते हैं अपन। क्या करते हैं? ऊपर और नीचे। हाँ भाई, आंसर आने शुरू हो गया। मैनिपुलेशन मेथड, जैसा पार्टी नीचे दिखे वैसा ऊपर बनाओ। सर नीचे मेरे को दिख रहा है x² + 4, तो ऊपर भी बनाओ x² + 4। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे समझना, इंटीग्रेशन ऑफ x² में 4 ऐड कर रहा हूं और 4 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, और पहले से बैठा हुआ था -1 अपॉन x² + 4। पहले तो मेरे को एक चीज बताना, क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? अरे हाँ, मैनिपुलेशन मेथड याद आ गई। हाँ, बिल्कुल। इस वाले पार्ट को एक साथ रखो, ठीक है, रख लिया x² + 4 -1 -5 -4 -1 -5 अब मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखो, इसको दोनों के साथ अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, कर दो, क्या ही दिक्कत है। x² + 4 इसके साथ भी और x² + 4 इसके साथ भी। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? क्या ये वाली स्टेप सबको समझ में आई? अरे हाँ या ना? पहले बोलो, स्टेप सबको समझ में आई? क्या ये वाली स्टेप सबको समझ में आई? क्या? यस सर, यस सर, यस सर, नाइस। भाई लोग कैंसिल मारो। तो यहां से बचा मेरे पास सिर्फ अलग अलग करना, dx - 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + 4। कितने लोगों को ये चमक गया सर, dx का इंटीग्रेशन तो x होने वाली है, इसको क्या करोगे? ओके ओके ओके। अंकुर बात मत कर, पढ़ाई पे फोकस करो। चैट कोशिश करो कम यूज करने का। आज के लेक्चर में कोशिश करो चैट कम यूज करने का। आज बस अपन लिखेंगे, क्योंकि आज कोई एमसीक्यू है नहीं, बस समझेंगे, लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ भाई, 5 बाहर dx/। क्या तुझे नहीं लग रहा है कि सर ये x² + 4 को 2 का स्क्वायर लिखना चाहिए? हाँ सर, लिखना चाहिए। dx का इंटीग्रेशन x - a² + x²। कितने बच्चों को लग रही है सर a² + x² होती है 1/a 2 tan इनवर्स x/a, x/2 प्लस c। x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, एज इट इज रह जाएगा, x - 5/2 tan इनवर्स x/2। क्या हम लोगों ने 3 प्रश्न कर लिए? आया मैथ्स? ओके 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 ओके। क्या ये समझ में आई सबको? क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? अगर आई तो बोलना। आगे बढ़ेंगे इस, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। कर लो, बसर मचा लो कमेंट बॉक्स में। इंटीग्रेशन ऑफ tan qx, ये भी प्रश्न आने की संभावना है। 90% चांस है आ जाए, दिख जाएगा। एक तो tan q दिख सकता है और एक tan 4 दिख सकता है, इसको भी आप देख के जाना। भाई आज की बात में बस, आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे, 5 नंबर कैसे लाया जाए।
कोई XYZ बकवास नहीं, सारे प्रश्न मैंने उठाए हैं। और पता है ना, बिहार बोर्ड हो या CBSE, फॉलो किसको मारता है? यहीं से उठते हैं प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इसको सबसे पहले आप ये काम कर दो, tan QX है ना, तो आप इसको कर लो tan स्क्वायर x इंटू tan x। कर सकता है क्या? tan Q को tan स्क्वायर इंटू tan x, क्या अपन कर सकते हैं इसको? ठीक है सर, tan स्क्वायर को लिख लेना sec स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्मेट में इंटू tan x। क्या इतना कर सकते हैं अपन? ठीक है सर, कर लो, मल्टीप्लाई करना, ये रहा अपना sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस tan x इंटू dx। अब दोनों को अलग अलग करना। ठीक है सर, अलग अलग कर लो, तो ये रहा sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx। क्या यहां तक स्टेप क्लियर है? पहले बताना। ये लो आके डिस्टर्ब कर रहा है यार, पढ़ाई करो ना, क्या कर रहे हो कमेंट बॉक्स में तुम लोग? क्या क्या कर रहे हो यार तुम लोग कमेंट बॉक्स में? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे एक चीज और समझना, अगर यहां पे सेक है और ये वाली 10 है, क्या सेक का पावर इवन दिख रही है? अगर सेक का पावर इवन दिखे, टी किसको मानोगे? tan को। सर टी मान लो tan को। अरे हाँ, ये ना, डिफरेंशिएट मारो, dt बाई डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, dx को इधर भेजना। ठीक है सर, अब आ जाओ फिर से सब्स्टिट्यूशन पे, इंटीग्रेशन ऑफ अब यहां पे समझना, इसको तो हमने t माना, tan को, तो सर ये रहा t, और ये सेक स्क्वायर x और इतना सा dx मिलके तुम्हारा बन जाएगा dt माइनस, और इसका इंटीग्रेशन पता है tan का, log सेक x प्लस सी। ठीक है सर, टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है सर, अब क्या करो तुम, टी का वैल्यू रख लो। टी का वैल्यू कितना है? तो सर tan x है, तो ये रहा tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। क्या सबको ये स्टेप समझ में आई? अगर आई तो थम्स अप। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? आई तो थम्स अप। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? आई तो थम्स अप। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? अनुष्का भारद्वाज, यस सर, आ गई, नाइस 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 नाइस। आयान आ गई, स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ेंगे। कृति ए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, ये दिख जाएगा आपको, ई रेज टू द पावर एक्स। बिल्कुल आज की क्लास में कोई शॉर्ट नहीं, सिर्फ लॉन्ग की बात करेंगे। मैंने शॉर्ट प्रश्न भी नहीं रखे हैं, सिर्फ लॉन्ग। मोनू, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज समझना, सबसे पहले मुझे इस प्रश्न की शुरुआत करनी कैसे चाहिए वो सिखाता हूं। देखो, ई रेज टू द पावर एक्स है, तुम रहने दो, सर एक्स है रहने दो, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर रहा हूँ और इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, कर लो। अब इसको दोनों को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करो। किसको सर? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ई रेज टू द पावर x। भाई एक पार्टी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को ये चमक गया? ये स्टेप कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? ये क्या होना चाहिए? क्या आपको आज भी नहीं लग रहा है कि सर ये वाली तो मेरा fx है, पावर 1 है ना, ये वाली fx है और ये वाली हमारी f डैश x है। अरे हाँ, ये ना, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर x fx प्लस f डैश x, फॉर्मूले याद है तुम्हें? क्या होती है? ई रेज टू द पावर x fx प्लस c। तो ये अपना रहा ई रेज टू द पावर x, fx का वैल्यू कितना? 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आई ये स्टेप? अंकुर, काजल, यस सर, समझ में आई। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई?
क्या ये वाली स्टेप सभी बच्चे को समझ में आई क्या? आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अनुष्का ओके, आगे बढ़ेंगे। यस सर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन dx बाई 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1। चलो साथ में सॉल्व करते हैं, टाइमर लगा के साथ में अपन सॉल्व करेंगे। कितने सेकंड? 1 मिनट दे दूं? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलो 2 मिनट देता हूं। सॉल्व करना। फास्ट। देखिए यार, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, कभी भी डिवाइड में 1 प्लस साइन दिखे या 1 माइनस साइन दिखे, हर बार रेशनलाइज का सोचना। ठीक है सर, रेशनलाइज का सोचूंगा। 1 माइनस साइन एक्स ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स नीचे। ओके सर, फिर यहाँ पे समझना क्या सर, क्या समझना है? 1 माइनस साइन एक्स को ऊपर ही रोक लो बाई नीचे। अगर तुम गौर से देख पा रहे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रही है? ठीक है सर, दिख रही है। तो ये रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे को दिख गई। उसके बाद कितने बच्चे को ये भी दिख गई कि सर ये 1 माइनस साइन एक्स को तो एज इट इज रोक लो। ठीक है सर, रोक रहा हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सर ये वाली तो होती है अपना कॉस स्क्वायर एक्स। क्या यहां तक सबको स्टेप समझ में आई? अगर आई तो थम्स अप भेजोगे तुम सभी। ओके सर, आ गई समझ में। अलग अलग करोगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, ये वाली तो मेरे को दिख गई। आगे बढ़ते हैं। 1 बाई कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, फिर से एक साइन और एक कॉस मिलके बनेगा tan एक्स। ठीक है सर, बनेगा। और एक कॉस ऊपर जाएगा तो सर बनेगा सेक एक्स। ठीक है सर, बन गया। कितने बच्चों को ये चमक गया सर? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। डन 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 डन। कितने बच्चे का आ गया था? देखो यहाँ पे तुम लोग तो वो नहीं कर सकते हो, एमसीक्यू है नहीं, तो जितने बच्चे का फर्स्ट आएगा वो डन करेगा। हम लोग एक कोड वर्ड रखेंगे, जितने बच्चे के आंसर अगर आ गए तो वो डन 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 करेंगे। डन करके मेरे को कमेंट बॉक्स करेंगे कि सर हो गया, हो गया। बिल्कुल, हम लोग के बीच एक कोड वर्ड रहेगी, सर हो चुका है, डन हो चुका है तो डन। कॉपी लेके बैठे हुए हो ना सभी लोग? सभी को बोर्ड की कसम, कॉपी लेके बैठे हो ना? आगे बढ़ेंगे सर। डन, ओके, आने शुरू हो गया है। अनुष्का डन, ओके। सौरभ जायसवाल डन। अविनाश यस डन। आयान डन, यस सर। आरती डन। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। dx बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2 साथ में करेंगे, साथ में करेंगे, टाइमर लगा के साथ में करेंगे। चलो इस पे मैं देता हूं तुम लोगों को 4 मिनट। चलो एक आइडिया दे देता हूं, ब्रीफ आइडिया। करना क्या इस प्रश्न में, रूट वाले कभी भी क्वेश्चन डिनोमिनेटर में दिखे हर बार रेशनलाइज करो, लग जाओ काम पे। फर्स्ट सर dx बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1 है और प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 है। सर ये तो मेरे को करना चाहिए रेशनलाइज, बिल्कुल करना चाहिए रेशनलाइज। प्लस है तो माइनस करके, रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू, चलो इसको आगे फेंको तो रूट का मतलब होता है हाफ, एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ माइनस एक्स प्लस 2 रेज टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई, कितने बच्चों को यह समझ में गया सर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सोचो अगर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट माइनस बी स्क्वायर करोगे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे, सर ये भी कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। एक्स से एक्स उड़ा दो, एक में से 2 गया -1,
तो मेरे पास ये दिख रहा है x प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ माइनस x प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ और डिवाइडेड बाई -1। तो अपन क्या करते हैं ना, इस -1 से डिवाइड करवा ही लेते हैं बिल्कुल। तो जैसे ही अगर तुम डिवाइड करवाते हो तो ये वाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2 और ये प्लस माइनस माइनस x, हाँ एक मिनट, ये +2 है ना, ठीक है सर +2 है, तो ये वाली रही x प्लस 2 का पावर 1/2 और ये रही x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2। अब हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अगर कभी भी नीचे वाला बैठा पार्टी लीनियर बिहेव करे तो वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, x प्लस 2। आंसर आने शुरू हो गए, डन डन डन, अनुष्का भारद्वाज यस। इंटीग्रेट करना भाई, तो ये रहा x प्लस 2 रेज टू द पावर 1 में 2 जुटा 3/2 प्लस 2/3 माइनस ये x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/2, एक ऐड करोगे भाई लोग क्या होगा, तो ये रहा 3/2 पलट दोगे तो ये मेरे को मिलेगा 3/2 प्लस सी, दोनों में से कॉमन है 2/3 ले लो, तो ये रहा x प्लस 2 रेज टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2। कितने बचेगा आया, डन भेजो, कितने बचेगा सर, हो गया हो गया हो गया। किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना है क्या, मेरे पास ज्यादा हो गया, चाहिए? डन, अरे भाई अनुष्का डन, दिव्यांशु डन, दिव्यांशु डन, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइस, क्लासेस समझ में आ रही सभी को, प्रियंका डन। समय मेरे पास अभी भी पर्याप्त पड़े हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस अपन कर लिए हैं, 12 और बचे हुए हैं। 8 क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, यस सर अंकुर डन, ओके एमडी समीर। क्लास समझ में आ रही है सभी बच्चे को, क्या क्लास समझ में आ रही है, एक बार थम्स अप भेजोगे। पहले तो सारे बच्चे लाइक करना सेशन को जो जो आए हैं, ओके। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, टाइम स्टार्ट, साथ में करेंगे साथ में करेंगे साथ में करेंगे। चलो मैं दे देता हूं इसके लिए तुम्हें 4 मिनट। सबसे पहले एक चीज मैं तुम्हें समझा दूं, एक बार 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला नोट कर लो। 1 माइनस साइन 2x का, सर ये क्या होती है, ये वाली होती है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सर माइनस रहे तो माइनस और प्लस रहे तो प्लस, एक बार फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम कर लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब ऊपर रख लो अपॉन 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला, क्या मेरे को यहाँ पे पता चल गया, सर ये होती है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सर ये होती है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको स्टेप समझ में आई, अगर आई तो एक बार थम्स अप भेजोगे, ऑल डन। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई, आई तो एक बार थम्स अप। स्क्वायर रूट कैंसिल मारो, ठीक है सर कैंसिल मार दिया। तो मेरे को यहां से दिख रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx। कितने बच्चों को a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, सर मुझे खोल देना चाहिए, क्या ये भी नहीं आता है, सर आता तो है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर ये वाली होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ठीक है सर होती है। क्या ये स्टेप सब कुछ समका, क्या ये स्टेप सब कुछ समका, सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सर ये तो होती है साइन 2x इंटू dx। लो प्रश्न हो गए खत्म, क्वेश्चन खत्म, यस सर अंकुर यस सर। सर क्यूब, हाँ क्यूब है ना, तो एक तो कट जाएगा भाई यहाँ पे, सोचना यार अगर तू इसको सॉल्व कर रहा है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्यूब है, अरे हाँ ये ना बटा, एक तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स
ये बच जाएगा अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सोचना एक तो कट जाएगा ना यार यहाँ पे, तो मेरे को कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे सीधा मैंने 2 बचा लिया। 1 का इंटीग्रेशन x साइन 2x का माइनस कॉस 2x माइनस माइनस प्लस कॉस 2x कॉफिशिएंट से डिवाइड प्लस सी। कितने लोग का बना था? डन भेजो फास्ट। एमडी समीर डन, ओके अनुष्का डन, नाइस नाइस। अभी भी मेरे पास समय है। हम लोगों ने 3 मिनट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन को खत्म कर दिया। सोचो अगर 3 मिनट में अपन क्वेश्चन को खत्म करते हैं तो 5 क्वेश्चन यानी लॉन्ग के है, तो 4 क्वेश्चन लॉन्ग के है, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कितना 4 तिया 12, अरे है ना 12 मिनट में अपन एग्जाम में चीजों को खत्म कर देंगे। 12 मिनट में अगर खत्म कर देते तो सोचो शॉर्ट और लॉन्ग तो उतने टफ नहीं जाते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग तो बहुत आसानी से कर लोगे। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। कितने लोग अभी भी आंसर आने शुरू हुए? डन, मोनू डन, कृति डन, अनुष्का डन, ठीक है ठीक है ठीक है, कृति आने शुरू हो गए। जिस बच्चे का नहीं आ रहा है डोंट वरी यार, डोंट वरी, डिप्रेस्ड मत होना। सेशन को 2 बार देखने की जरूरत पड़े 2 बार देखो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ये सारे क्वेश्चंस गेस्ट पेपर है, सारे गेस्ट क्वेश्चन है और आने की संभावना पूरा है, पढ़ेंगे लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वीवीआई डन। हाँ देखो इस प्रश्न को करने के सबसे जो बेहतरीन तरीके है ना वो मैं तुम्हें सिखाता हूं। चलो साथ में टाइमर लगा के करेंगे 3 मिनट साथ में करते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे समझना, ये सारे प्रश्न स्टैंडर्ड वाले प्रश्न है, स्टैंडर्ड वाले, इसके तरीके बस याद रखना तुम लोग। मैं क्या सोच रहा हूं गौर से देखो, बस तरीके मेरे सोचने का तरीका समझना तुम लोग। साइन एक्स प्लस अल्फा नीचे दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। एक चीज समझा दो, ऊपर में साइन एक्स माइनस अल्फा है, बिल्कुल है साइन एक्स माइनस अल्फा है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, जैसा नीचे दिख रहा है वैसा भी ऊपर बनाऊंगा। तो सर नीचे तो मेरे को एक्स प्लस अल्फा दिख रही है, तो आप ऊपर भी बनाओ एक्स प्लस अल्फा, ठीक है सर। तो अल्फा मैं जोड़ लेता हूं और अल्फा घटा लेता हूं, ठीक है सर। और यहां पे मेरे पास अल्फा है पहले से, माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। समझना ये मैंने एक्स्ट्रा कराया, ध्यान रखना ये वाली एक्स्ट्रा, ये हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है सर था ऑलरेडी। साइन एक्स प्लस अल्फा को आप रहने दो, इस वाले पार्टी को, ठीक है सर रहने दे रहा हूं। और सोच माइनस अल्फा और माइनस अल्फा ये मिलके बनेगा -2 अल्फा, ठीक है सर। डिवाइडेड बाय ये रहा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अब समझना, समझो समझो, इसको पढ़ो भाई लोग ए, सर क्या पढ़ो इसको ए, इसको क्या पढ़ो बी, ठीक है सर। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये साइन ए माइनस बी जा रहा है? क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है साइन ए माइनस बी जा रहा है? सर जा रही है। तो फॉर्मूला मारना, साइन ए यानी एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा, कॉस बी कॉस 2 अल्फा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए बोले तो एक्स प्लस अल्फा, साइन ए कॉस ए साइन बी यानी 2 अल्फा। ओके सर, दोनों को अलग अलग पार्ट में बांटो, ये वाली इसके साथ और ये वाली इसके साथ। तो यहां से रहा साइन एक्स प्लस अल्फा और यहां भी रहा साइन एक्स प्लस अल्फा। ओके सर समझ में आ गई। क्या यहां तक स्टेप सबको समझ में आई? अगर आई तो एक बार थम्स अप भेजोगे। क्या यहां तक स्टेप सबको समझ में आई? समीर डन सर बन गया। क्या ये स्टेप समझ में आई? एमडी समीर डन, नाइस, अरे गजब। सारे प्रश्न में 5 नंबर वाले उठा रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, और सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं जो इस बार पेपर में आ सकते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? सर इसका तो फाइल आप निपटा ही दो, ठीक है सर निपटा दो रहा हूं। और कितने बच्चों को ये चमक रहा है कि सर ये तो cos 2 अल्फा है और आप इंटीग्रेट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सर cos 2 अल्फा तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाती है। अलग अलग पार्ट में ब्रेक करो, तो यहां से cos 2 अल्फा बाहर होगी, क्या बाहर होगी? cos 2 अल्फा। अलग अलग कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस cos बाई साइन मिलके बनेगा cot, और फिर से साइन 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर है, तो सर साइन 2 अल्फा तो आप बाहर कर लो,
और कॉस बाई साइन मिलके बनेगा कॉट, तो सर कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। क्या यहां तक सबको स्टेप समझ में आई? हाँ भाई लोग, कॉस टू अल्फा को बाहर फेंको, सर फेंक दिया। इस dx का इंटीग्रेशन होती है सर x इंटू एक्स, माइनस साइन टू अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर है, और सर कॉट का तो इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। कितने बच्चों को कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पता है? सर ये वाली होती है अपनी लॉग साइन एक्स, यानी साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। लो भाई, मोस्ट एक्सपेक्टेड आएगा सर डन। अनुष्का, कितने लोग आएगा था? कितने लोगों का इसका आंसर आया था? सर डन, ओके ओके। अनुष्का भारद्वाज डन। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट मोस्ट एक्सपेक्टेड। दिखेगा यार तुम्हें, मैं बोल रहा हूं ना, बस तुम्हारा मेरे सेशन को पूरा करते जाना। दिखेगा लॉन्ग, यहीं से दिखेगा, 100% दिखेगा। वो जो तुम ढूंढते रहते हो ना कि सर कुछ गेस क्वेश्चन दे दो, ये सारे वही गेस क्वेश्चंस है जो मैं करवा रहा हूं, जो एग्जामिनेशन में आएंगे। आगे बढ़ेंगे, ये सारे वही गेस क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में आएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x, फिर से वही वाली प्रश्न। इंटीग्रेशन ऑफ, कितने बच्चे को इस 1 को लिख सकते हो सर? साइन स्क्वायर एक्स। चलो टाइमर लगा के, इसमें मैं बिल्कुल भी समय नहीं दूंगा, 2 मिनट हार्डली। दो मिनट, बिल्कुल भी 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं। 2 मिनट वाले ये प्रश्न है। साइन स्क्वायर एक्स, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है सर, लिखा जा सकता है। माइनस इस साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। इंटू dx भी लिखा जा सकता है। कितने बच्चों को चमक गया? सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अरे हाँ या ना? तो ये वाली रही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को ये भी चमक गई कि सर स्क्वायर से तो रूट उड़ा ही दो आप? ठीक है सर, उड़ा दो। मेरे को बच गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और इस कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? अनुष्का डन, बेहतरीन। कॉस का साइन, तो माइनस का साइन एक्स प्लस सी। डन। कितने लोग आ गया था? भेजोगे? कितने बच्चे का आ गया था? आकाश डन, अनुष्का डन, अंकुर टॉपर, प्रियंका कुमारी डन, अभी भी मेरे पास समय, दिव्यांशु डन, एमडी डन, समीर ओके ओके ओके। क्लासेस सबको समझ में आ रही क्या? एक बार बताना, क्लासेस सभी बच्चों को समझ में आ रही है? डन। मजा आ रहा है ना? फिर मैं बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। सारे प्रश्न, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी से सेट करते हैं। तो मैंने इसमें क्या करा ना, समझना चीजों को, मैंने बड़ी चालाकी से एग्जाम्पलर भी उठाए हैं और साथ में एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज भी उठा लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। काजल कुमारी डन। फॉर्मूला है भाई, ये वाली फॉर्मूला है, इसको करना। कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 का 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। 1/2 कर लो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 2x का साइन 2x/2। मेरे को डन चाहिए कमेंट बॉक्स में। कितने लोग फास्ट करे हैं? सर जी डन, ओके ओके। हाँ सर जी डन। आकाश कुमार ओके 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 डन। अनुष्का बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने ऑलमोस्ट
नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने हम लोगों ने कर लिए एक बार चेक करना। आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x साथ में करेंगे, साथ में करेंगे, साथ में करेंगे, साथ में करेंगे। बिल्कुल इस वाले प्रश्न के लिए मैं तुम लोगों को दे रहा हूं 4 मिनट। देखो इस प्रश्न को सोचना कैसे वो पहले सिखाता हूं। सोचो कैसे, क्या मैं इस e रेज टू द पावर 2x को e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर x लिख सकता हूं? 1 प्लस e रेज टू द पावर x इंटू dx। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे को एक चीज बताना, 90% केस में t अपन किसको मानते हैं? तो सर डिनोमिनेटर को मानते हैं। t लेट कर लो 1 प्लस ई रेज टू द पावर x को। ठीक है सर कर रहा हूं। तो t कंसीडर करो 1 प्लस ई रेज टू द पावर x, डिफ्रेंशिएट करना dt बाई डी एक्स, 1 का 0 ex का ex, तो फाइनल टच dt इक्वल टू निकला ई रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स। पहले ये स्टेप सबको समझ में आई क्या? एक बार भेजना, क्या स्टेप सबको समझ में आई? एक बार अगर आई तो मेरे को बताना। सर 12, हाँ 12 अगर हो गए तो बस 8 बचे हैं प्रश्न, मुश्किल से 8 बचे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां पे समझने का प्रयास करोगे तुम सारे बच्चे कि सर सब्स्टिट्यूशन पे आ रहा हूं, इसको तो मैंने टी माना, ठीक है सर टी माना, तो ये वाली रही टी, ठीक है सर टी रही। फिर और समझो e रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स, एक बन जाएगा तुम्हारा dt, ठीक है सर बन गई। मामला फंस गया यहाँ पे e रेज टू द पावर x पे, तो यहां से e रेज टू द पावर x उठा लो ना, t माइनस 1, सर ये रहा t माइनस 1। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? अब अलग अलग ब्रेक कर दो। अब t बाई टी माइनस 1 बाई टी इंटू डी टी। अब ये भी समझना t से t कैंसिल, 1 माइनस 1 अपॉन टी, भाई साहब 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t और 1 बाई टी का log t प्लस c, तो ये वाली रही t का वैल्यू पुट करो सभी लोग। t किसको माने हो? तो सर मैंने माना 1 प्लस ई रेज टू द पावर x, तो ये रहा 1 प्लस ई रेज टू द पावर x माइनस log, और t का वैल्यू है ई रेज टू द पावर x, 1 प्लस ई रेज टू द पावर x प्लस c। कितने बच्चे का आया? अनुष्का भारद्वाज डन, ओके 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 डन 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 डन। आगे बढ़ेंगे, कोमल डन। जिसका नहीं बना, जिस बच्चे का, डोंट वरी, स्क्रीनशॉट लोगे, अभी भी मेरे पास समय है, मैं बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, समय कम है, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे बच्चे। क्लासेस समझ में आ रही है? मेरे छोटे मोटे नन्हे बच्चे, क्लासेस समझ में आ रही है? क्लासेस समझ में आ रही है? क्लासेस समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, ओके ओके। नींद तो नहीं आ रही है तुम सभी को? नींद तो नहीं आ रही है? यस सर, नींद तो नहीं आ रही है? जी भैया आ रही है। नींद तो नहीं आ रही है? अनुष्का भारद्वाज, देख यार अगर नींद आ रही है, वो जो देखो ना, वो पन्ने में जो पिन लगती है आंख पे ऐसे लगाओ, आनी नहीं चाहिए। फिर भी आ रही है, कॉफी पियो, ब्लैक टी, सॉरी ब्लैक कॉफी, सर फिर भी आ रही है, अभी जाओ उठ कर नहा लो, फिर आओ लाइव क्लास करो, आनी नहीं चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, 5 नंबर्स आने चाहिए। सर ठंड लग रही है, नींद नहीं आ रही है। अगर अभी भी नींद आ रही है ना भाई, तुम गलत ट्रैक पे हो, आनी नहीं अभी यार, इस समय में नींद किसको आती है? लास्ट समय है, लास्ट, ये अभी तो पढ़ोगे, अभी नहीं तो कब? जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होनी चाहिए कि काश कर लेते, काश कर लेते। अभी अपन करेंगे, काश का तो कोई संभावना ही नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 4। कितने बच्चों को ये समझ, सर जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है नींद उड़ रहा है? हाँ अगर ये सब हो रहा है तो फिर सही ट्रैक पे हो, नींद तो आनी नहीं चाहिए। हाँ, मैनिपुलेशन मेथड याद आ गया? सर जैसा नीचे दिखे वैसा ऊपर बनाओ, नीचे मेरे को दिख रहा है x प्लस 4,
तो ऊपर भी बनाना चाहिए x प्लस 4, 4 ऐड कर लो, 4 सब्सट्रैक्ट कर लो, प्लस का 2 पहले से है, होल डिवाइडेड बाई x प्लस 4। अलग अलग कर लो, x प्लस 4 बाहर, माइनस 4 में से 2 गया, -2। अब अलग अलग पार्ट में ब्रेक करो। सर कर दो ना ब्रेक, x प्लस 4 इसके साथ भी, x प्लस 4 इसके साथ भी, कैंसिल आउट। ठीक है सर, कैंसिल आउट। अलग अलग करो, इंटीग्रेशन dx -2 कांस्टेंट बाहर, dx बाय x प्लस 4। dx का इंटीग्रेशन x -2 dx बाई x log x प्लस 4 प्लस c। समझ में आया क्या सर? ठंडा, हाँ भाई समझ में आया क्या? ओके ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। डन, स्क्रीनशॉट के लिए तैयार रहोगे। आगे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। कर लेना कर लेना कर लेना इसको। आ रही है तो सही है, नहीं आ रही है साथ में करेंगे। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? सर आप इसमें 1 का गुना करवा दो। ठीक है सर, करवा रहा हूं, 1 इंटू साइन इनवर्स x इंटू dx। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, या इनवर्स फंक्शन जो भी मिले उसको t मान लो, वो भी एक तरीका है, उससे भी आप कर सकते हो, डोंट वरी, उससे भी आप कर सकते हो। तो एक चीज तो और है कि या तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो जो भी इनवर्स फंक्शन मिले उसको t मान लो, t इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहां से x फाइंड करना। क्या फाइंड करोगे सर जी? सर जी मैं तो x फाइंड करूंगा, तो x इक्वल टू ये रहा मेरा साइन t। डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव dx बाई dt, साइन t का cos t, देयरफॉर ये रहा मेरे पास dx इक्वल टू cos t इंटू डी टी। ठीक है सर, रहा i इक्वल टू। अब आ जाओ प्रश्न पे भाई लोग, इसको तुमने माना है t। अरे हाँ या ना? क्या यहां तक स्टेप समझ में आ रही है? क्या ये स्टेप समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार बोलना हाँ सर आ रही है, अगर आ रही है तो बताना यस सर आ रही है, सर जी आ रही है। क्या ये स्टेप समझ में आ रही है? आ रही है तो मेरे को बताना, आगे बढ़ेंगे। डन डन डन, अनुष्का डन, आगे बढ़ते हैं। हमने साइन इनवर्स को t माना, ठीक है सर, ये वाली रही t। dx की जगह क्या यूज कर सकते हो? cos t dt। नहीं ये नहीं समझ में आया कि सर ये तो अब मेरे को बाई पार्ट दिख रहा है। अरे हाँ या ना? सर ये वाली तो बाई पार्ट दिख रही है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाली सेकेंड फंक्शन, और दो फंक्शन अगर इनटू में हो क्या लगाते हैं? रूल याद है तुम्हें? रूल क्या है बताना जल्दी, रूल बताइयो भाई। फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकेंड का, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट बाहर करना भाई, तो फर्स्ट अगर बाहर होगी टी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी माइनस डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। किसका होगा डेरिवेटिव? फर्स्ट का। इंटीग्रेशन होगा भाई सेकेंड का मेरे, कॉस टी डी टी, और उसके बाद पूरे का होल डी टी। ओके, टी कॉस टी का इंटीग्रेशन कितने बच्चों को पता है सर? कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होती है बताइयो? साइन टी होती है सर, माइनस टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में, टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में सर 1 होती है, छोड़ दो 1 को। कॉस टी का इंटीग्रेशन सर साइन टी होती है, बाहर बैठा हुआ है डी टी सर, ठीक है। तो ये वाली रहे टी साइन टी माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। फिर से यहां से तुम लोग काटोगे ट्रायंगल, यहां से तुम लोग काटोगे ट्रायंगल। क्या काटोगे सर? कैसा वाला ट्रायंगल? अभी दिखाता हूं कैसा वाला ट्रायंगल। 2 मिनट रुकियो भाई लोग। यहां से एक ट्रायंगल तुम्हें काटना है, ठीक है सर। एंगल तुम्हें टी रखना है, क्योंकि मेरे को टी निकालना है, ध्यान रखना। साइन टी एक्स बाई 1, साइन थीटा होता है सर पी बटा एच, सर पी बटा एच। ये रहा एक्स और ये रहा 1, तो ये वाला होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो वैल्यू तुम्हें चाहिए पुट कर दो इस ट्रायंगल से। टी हम लोगों ने माना है साइन इनवर्स को, सर साइन इनवर्स रख लो। ठीक है सर, साइन टी का वैल्यू यहां से मुझे पता है कितना है, बोलो एक्स है, एक्स रख लो। प्लस कॉस टी कहां से उठा लो सर, यहां से उठा लो, बी बटा एच, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1, तो 1 को मैं छोड़ ही देता हूं, और प्लस का सी। कितने बच्चे को ये स्टेप समझ में आया? डन। अभी सर मैसेज ना देखेंगे तब वैसे देख लेता हूं। अंकुर भैया पढ़ लो, हमारे अंकुर भैया पढ़ लीजिए। सर प्रेम कुमार मेरा नाम ले लो है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट, पॉज वीडियोज एंड टेक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ेंगे। सौरभ जायसवाल, मोनू 1, ओके ओके ओके। क्या तुम्हें लग रहा है कि सर 5 नंबर वाली सेशन और लानी चाहिए हमें? अगर लानी चाहिए तो एक बार यस सर करना, फिर मैं लाते रहूंगा। ओके ओके ओके, आगे बढ़ेंगे। यस सर, डन। क्या आप सभी को लग रहा है कि 5 नंबर वाली सेशन मेरे को एक बार और लाना चाहिए, या कम से कम एक सेशन 5 वाली तो होनी चाहिए? सारे चैप्टर्स के, सर वेक्टर के भी, सर डिफरेंशिएशन के भी 5 नंबर वाले, सबके लग रहा है क्या? यस सर दिव्यांशु, यस सर कृति, यस सर। ये 5 नंबर वाली के लिए बोल रहा हो ना तुम सभी? रिशु यस सर, सर जी यस सर जी। होल चैप्टर का बिल्कुल, अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे यार, अगर एक टीचर को भी तो मोटिवेट रहना होता है ना। अगर तुम सभी बच्चे लास्ट तक अगर जुड़े हुए रहते हो तो बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट में सारे चैप्टर्स कराऊंगा। यस सर, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं तुम लोग मोटिवेट रहो तो एक टीचर भी मोटिवेट रहता है। तो अगर तुम्हारी सपोर्ट रहेगी तो बिट्टू सर भी साथ में रहेंगे। यस सर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। यस सर, हाँ बिल्कुल यार मैं समझ गया। तुम लोग बोलो और सेशन नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, सारे चैप्टर्स के मैं लेके आऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स आएगा, दिखेगा ये वाली भी। ये तो मैं 100% के लिए दावे लगा सकता हूँ 5 नंबर में। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इस प्रश्न की शुरुआत तुम ऐसे करना, कैसे करना है साथ में करेंगे, इसको साथ में करेंगे टाइमर लगा के। ओनली 4 मिनट। जिसका आ जाएगा थम्स अप भेजते चलोगे, जिसके आ जाएंगे डन भेजते चलोगे। क्या आपको नहीं लग रहा है इस प्रश्न को करने के लिए मुझे इस साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेना चाहिए? सर क्या फायदा? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली पार्टी तो खत्म हो जाएगी ना। तो शुरुआत अपन वहीं से करते हैं। टी आप कंसीडर कर लो साइन इनवर्स एक्स को। ठीक है सर, कर लिया। डिफरेंशिएट करो डी टी बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो ना, इस डी एक्स को यहाँ पे भेज लो। ठीक है सर, भेज रहा हूं। अब आ जाओ सब्सटीट्यूशन पे। हाँ भाई, साइन इनवर्स को हमने टी माना तो ये वाली रही टी, समझने की प्रयास करना। इसकी जगह टी dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतू सा मिलके बनेगा तुम्हारा dt। मामला मेरा कहाँ पे फंस रहा है भाई, पहले मेरे को समझाना। सर ये a वाली x फंस रही है, तो x का वैल्यू तुम यहां से निकाल लो। तो सर x का वैल्यू यहां से निकलेगा साइन टी, तो यहां से रख लो साइन टी। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के लिए तैयार रहो। फिर से ये वाली फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट लगाने के लिए तैयार रहो, ये फर्स्ट, और मेरे को ये दिख रही है ये वाली सेकंड फंक्शन, तो इसको फर्स्ट और इसको मानो सेकंड। रूल क्या ही बोलता है, फर्स्ट को बाहर, इंटीग्रेशन सेकंड का साइन टी माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का यानी टी का, इंटीग्रेशन सेकंड का यानी साइन टी का dt, और फिर से पूरे का होल इंटीग्रेशन। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई क्या? अगर आई तो एक बार थम्स अप भेजोगे। अगर ये स्टेप समझ में आई सब लोग थम्स अप भेजोगे। आई क्या स्टेप? हाँ भाई, t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस टी। ओके सर, होती है। t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1। ठीक है सर, 1 को छोड़ दो। साइन टी का माइनस कॉस टी,
माइनस माइनस प्लस कॉस टी डी टी इक्वल टू माइनस टी कॉस टी माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, तो प्लस का साइन टी प्लस का सी। ठीक है सर, अब यहाँ पे समझना टी का वैल्यू चढ़ाना शुरू कर दो। फिर से साइन कॉस है भाई लोग, फिर से काटना है मेरे को ट्रायंगल। क्या काटना है सर जी? ट्रायंगल। एंगल टी रखना है। यहाँ पे देखो तो मेरे को साइन थीटा क्या होता है, बटा में कुछ नहीं मतलब वन है। साइन थीटा होता है सर पी बटा एच, ये एक्स ये वन, तो ये वाला रहा अंडर रूट, भाई बी बताओ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके वैल्यू रखो टी माइनस टी, मैंने माना साइन इनवर्स को, तो ये रहा साइन इनवर्स एक्स कॉस टी, यहां से उठा लो बी बटा एच, वन माइनस एक्स स्क्वायर। सर बी बटा एच, तो ये वाली रही अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एच यानी वन, छोड़ दो प्लस साइन टी इक्वल टू है एक्स, तो प्लस का एक्स प्लस सी, तो ये रहा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कितने बच्चे का स्टेप समझ में आया? डन डन डन। अभी भी 40 सेकेंड हमारे बचे हुए हैं। डन। आंसर मैच करें क्या हम दोनों के? सुभाष जायसवाल डन। ओके ओके ओके। अब लग रही है ना तुम सभी को, अरे सर 5 नंबर तो दिख रहे, अब आ सकते हैं। कॉन्फिडेंट आ रही है तुम लोगों की? कॉन्फिडेंट हो रहे हो तुम सभी? यस सर। आरती डन। ओके ओके ओके। आर यू कॉन्फिडेंट? यस सर। आएंगे यार, मैंने बोला ना घबराओ नहीं, जब तक अपन है ना मैं 5 नंबर वाले भी करवाऊंगा। कितने लोगों का टाइमर से पहले आंसर आया था? थम्स अप भेजना मुझे। कितने बजे का टाइमर से पहले आंसर आया था? यस सर दिव्यांशु, यस सर। अब चैट में परेशानी नहीं, पढ़ाई सब ध्यान दो। बिल्कुल। अरे अंकुर हमारे नेताजी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेज टू द पावर 4x dx, मोस्ट VVI कैटेगरी में डालो भाई। मैं बोला ना, मैंने वैसे ही प्रश्न उठाया जो एग्जामिनेशन में आएगा, और दिखेगा स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा तुम्हें एग्जामिनेशन के बाद कि देखो यार ये प्रश्न मैंने करवाए और आए भी थे। साथ में करेंगे क्या? बिल्कुल। टाइमर मैं लगा रहा हूं, 3 मिनट, ज्यादा नहीं। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेज टू द पावर 4, क्या मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ? ठीक है सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, एक सेक स्क्वायर को बदल दो टैन में, तो सर मेरे को पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो एक सेक स्क्वायर को लिखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स को तुम रहने दो इंटू डी एक्स। अरे हाँ या ना, अलग अलग करो। ठीक है सर करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका 1 के साथ करा प्लस, फिर इंटीग्रेशन इस टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के साथ। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? अगर आई तो थम्स अप भेजना। प्रेम कुमार हाय गाइज। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? अगर आई तो थम्स अप भेजना, आगे बढ़ेंगे अपन। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? क्या आई क्या? यस सर आ गई। कृति आयान, आगे बढ़े आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। देख यार, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मेरे को पता है tan x होता है। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो तू भी सोच रहा है? सर क्या सोच रहा हूं? यहाँ पे सेक का पावर 2 दिखा इवन, तो t किसको कंसीडर करोगे भाई लोग? tan को। अरे हाँ ये ना, t अगर तुम tan को मानते हो तो dt बाई डी एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव होती है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके सर होती है। चलो बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होती है टैन एक्स, लिख लो। इसको तुमने माना t, तो ये वाली रही टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहा डी टी। ठीक है सर रही। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला रही अपनी टैन एक्स प्लस भाई लोग टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 प्लस सी, तो सर ये वाली हमारे tan x प्लस टी क्यू, टी किसको माने हो? सर हमने तो tan को माना, तो ये वाली रही अपनी tan क्यू एक्स
बाई 3 प्लस सी। कितने लोग आया था, कितने बच्चे का आंसर आ चुके? डन रिसु, डन ऋषभ, डन आयान। ओके ओके, अभी भी समय है। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ना चीजों को, वैसे तुम लोग भी सॉल्व करोगे। ओके। टेक, सर गब्बर को भूल गए क्या? मैं आ रहा हूं सर आपको सपोर्ट करने। अरे भाई, कंपटीशन में आओगे तो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही सभी को? मोनू डन, सर प्रेम मेरा डन। ओके 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 सर। थर्ड स्टेप एक बार और, तीसरा स्टेप एक बार और। देखो आरती, मैंने क्या करा ना तीसरे स्टेप में, समझना। एक मिनट क्लियर कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले तुम क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, तो ये रहा अपना सेक स्क्वायर एक्स, प्लस फिर इस सेक स्क्वायर का टैन स्क्वायर के साथ करोगे, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या करा ना यहाँ पे समझना, उसके बाद की स्टेप ये रहे, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, सेक स्क्वायर को इसके साथ और फिर सेक स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर को इसके साथ। क्लियर हुई? आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, tan डैश टू द पावर 4x। क्या बोलती है पब्लिक? ओके सर, क्लियर? ओके आरती क्लियर? tan डैश टू द पावर 4x। आदित्य श्रीवास्तव डन। ओके ओके, एक चीज जो मैं तुम्हें समझाने का कोशिश करूंगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा sin 4, देन cos 4 और देन tan 4, ठीक है। अब पढ़ते tan 4। कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ गई? सर इस tan 4 को आप एक काम करो ना, ऐसे लिख लो, tan स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, लिख लो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ तक? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टैन स्क्वायर को तुम फिर से बदल दो सेक स्क्वायर में। किसमें बदल दो? सेक स्क्वायर में। तो टैन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू इस टैन स्क्वायर एक्स को तुम रहने दो, ठीक है सर, रहने दे रहा हूं। अब अलग अलग करियो, अब अलग अलग करना, तो ये वाली होगी सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस टैन स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो ये वाली होगी टैन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या यहां तक सबको समझ में आई? क्या यहां तक सबको समझ में आई? अगर आई तो एक बार थम्स अप भेजोगे। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई? सर अभी भी शेयर किए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से यहां गौर से देखो, अगर तुम टी टैन एक्स को मानते हो, डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स तैयार है, मामला फंस रही है टैन स्क्वायर एक्स पे। क्या करना चाहिए टैन स्क्वायर एक्स के साथ? क्या करना चाहिए टैन स्क्वायर एक्स के साथ? आंसर आ गया सर, बदलना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अरे शानदार। सबसे पहले तुम यहाँ पे टी कंसीडर कर लो टैन एक्स को, ठीक है सर, मान लिया। डिफरेंशिएट करो डी टी बाई डी एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके सर, अब आ जाओ प्रश्न पे, सब्स्टिट्यूशन पे। आई इक्वल टू, भाई साहब टी हमने माना टैन को, तो ये अपना रहा टी स्क्वायर। अरे हाँ या ना सर, टी स्क्वायर रही, ठीक है सर। अब यहां गौर से देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो मिलकर बनेगा डी टी, तो सर ये बन गया डी टी माइनस इस टैन स्क्वायर को बदल दो, किसमें सर बदलना है? तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इंटू डी एक्स। चल भाई इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट, टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सर टैन एक्स माइनस 1 का एक्स प्लस सी। वैल्यू सबका चाहिए, टी हमने माना है टैन को, सर माना है टैन को, तो ये अपना रहा टैन क्यू एक्स बटे 3 माइनस टैन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी। क्या स्टेप क्लियर? ऑल क्लियर? एक बार भेजोगे कोमल डन 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 डन। क्या ऑल स्टेप क्लियर? क्या ऑल स्टेप क्लियर? ऑल क्लियर, डन आकाश, डन आयान, डन इब्राहिम, डन नमन, डन।
बस गिनती के 1 और 2 प्रश्न तुम्हें दिखेंगे मुश्किल से। 2 प्रश्न और है भाई, 2 प्रश्न और है बस। मजा आ रहा है सभी को सेशन में? क्लासेस समझ में आ रही है सभी बच्चे को? आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट तुम सभी बच्चे ले लो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर 2 ही क्यों सर? बस यार सारे चैप्टर्स अपन कवर करेंगे। मैंने बोला ना ये सारे प्रश्न वीवीआई वाले हैं, सारे वीवीआई वाले हैं, मोर देन सफिशिएंट है जितना करा रहा हूं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो प्रीवियस ईयर आप देख लेना, क्वेश्चंस बैंक लगा लेना। नेक्स्ट, क्या इस प्रश्न को देख के समझ रहे हो? इसकी तैयारी तुमने करा है? सर वेक्टर कब होगा? वेक्टर की पहली क्लास तो मैंने लेक्चर ले रही है ना सर, रात भर पढ़ाइए सर आज रात भर समय आने दो, रात भर भी पढ़ेंगे अपन। हाँ, इस प्रश्न को सब लोग समझेंगे, आएंगे, आ सकते हैं। देखो सबसे पहले इस प्रश्न को खोलने के तरीके मैं सिखाता हूं तुम्हें। नोटबुक में ये प्रश्न ऐड करोगे, खोलने के तरीके सिखाता हूं, सीखो। इस प्रश्न को खोलने से पहले तुम क्या करो ना, log x को t मान लो। सर ठीक है t मान लेता हूं। log x को क्या मानो? t मानो। ठीक है सर मान लिया। अगर मैंने log x को t माना, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि सर इसका बेस तो e छुपा हुआ है? बेस कितना छुपा हुआ है सर? e छुपी पड़ी है। ठीक है सर, तो आप यहां से x फाइंड करो पहले। तो x इक्वल टू ये वाली होगी e रेज टू द पावर t। ये पहले स्टेप बताना क्लियर है? कभी भी आपको अगर log ऑफ कुछ भी मिले x इक्वल टू बी मिल जाए, और अगर यहां से x निकालना पड़े तो x इक्वल टू तो निकलेगी, ये होगी e रेज टू द पावर b। क्या ये स्टेप क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है ये फॉर्मूले को याद रखना। अब तुम्हें करना है इसको डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव होगा dx अपॉन dt इक्वल टू e रेज टू द पावर t का e रेज टू द पावर t। तो dx इक्वल टू हुआ e रेज टू द पावर t इंटू dt। पहले मेरे को बताना यहां तक क्लियर है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? शुभम चौधरी, आई लव यू सर, आई लव यू टू। है नहीं सर, सब आपके भरोसे और अपने। बिल्कुल यार, अगर तुम लोग मेरे भरोसे हो डोंट वरी, ट्रस्ट नहीं टूटेगी। यहां तक डन है क्या बताना मेरे को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। डन है क्या? आज की रात बिहार बोर्ड के नाम है, अपनी वाली चली गई। हर दिन तो बोर्ड का नाम नहीं लेते हो, आज बोर्ड का नाम मनीष। आगे बढ़े? नहीं सर नहीं गई आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख भाई फिर से I इक्वल टू, अब यहां पे समझने का प्रयास करोगे। dx की जगह गौर से अगर देखोगे तो e रेज टू द पावर t है, dt है, तो मैं e रेज टू द पावर t यहां पे कर लेता हूं और dt को यहां पे कर लेता हूं। ठीक है सर कर लो, इनटू में। अब समझना, इसको हमने माना t, तो सर ये वाली हुई 1/t, और इसको भी हमने माना t, तो ये -1/t²। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, अरे सर ये तो वही दिख गई e रेज टू द पावर x fx प्लस f डैश x। अरे हाँ है ना, जो जितना डराता है ना, जिसके जितने तामझाम वो उतने ही आसान। सर आज की रात मजा लो बिट्टू सर के साथ। नहीं भाई मेरा चॉइस इतना गंदा नहीं है, क्या बोल रहे हो यार तुम लोग हैं? आज की मजा लो 5 नंबर वाले प्रश्न के साथ, नॉट बिट्टू सर। आगे बढ़ेंगे। हाँ, कितने बच्चे को ये बात समझ में आ गई? अरे सर ये तो मेरे को दिख गई, कौन दिख गई सर? ये वाली ft और ये वाली रही f डैश t ठीक है सर, तो फॉर्मूला होता है सर e रेज टू द पावर t ft प्लस c। e रेज टू द पावर t हमने किसको माना? t हमने किसको माना? t किसको माना?
तो सर log x को माना, तो ये रहा log x इक्वल टू एफ टी, पहले तो वैल्यू रख लो e रेज टू द पावर टी, एफ टी का वैल्यू, इसको एफ टी माना ना, 1/t प्लस सी, तो ये रहा e रेज टू द पावर टी, e रेज टू द पावर टी का वैल्यू है x, चढ़ा लो x प्लस 1/t। भाई लोग t किसको माने हो, तो सर t हमने माना था किसको माना था, log x को, तो x इंटू 1/log x प्लस सी, यानी x/log x प्लस सी। कितने बच्चे का आया था सर, डन, तृप्ति, दिव्यांशु डन, एमडी इब्राहिम डन, ओके 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 सर सर पढ़ाई की बात की थी, हाँ भाई मैंने भी तो पढ़ाई की बात करा ना, आज की रात 5 मार्क्स वाले प्रश्न के साथ, नॉट बिट्टू सर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक क्वेश्चन, लास्ट यहीं से सेशन को अपन खत्म करेंगे। ये वाले डील करना सभी लोग, सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करोगे, करवा दूंगा यार, सारे ही करवा दूंगा, घबराओ नहीं। देखो x log 2x, कितने बच्चे को ये बात समझ में आ गई, सर यहाँ पे तो दो टर्म दिख रहा है मेरे को, एक तो x दिख रही है और एक log 2x दिख रही है, तो शायद मुझे आईलेट का रूल याद है क्या, आईलेट पहले कौन मिलेगा मेरे को, आई इनवर्स एल लॉगरिदमिक, ये पहले मिल रहा है, और ए अलजेब्रिक ये बाद में मिल रहा है, यानी ये वाली सेकंड होगी, तो ये वाली फंक्शन फर्स्ट में आएगी और ये वाली फंक्शन सेकंड में आवेगी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है, तो रूल याद है ना, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, और फिर पूरे का होल बाय लोग इंटीग्रेशन, ठीक है सर। फर्स्ट अगर बाहर करते हैं अपन, आई और रुको भैया, गड्डी अभी पलट जाएगी, गड्डियावा जो है ना अभी पलटी मार देगी, ये वाली फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है। तो फर्स्ट बाहर यानी log 2x बाहर, इंटीग्रेशन सेकंड का, सर सेकंड का मतलब x का, डेरिवेटिव फर्स्ट का, फर्स्ट बोले तो log 2x, इंटीग्रेशन सेकंड का x का dx, फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन, यहां तक ऑल क्लियर, क्या, ऑल क्लियर, यहां तक क्लियर है। हमारे गब्बर भैया थोड़ा सा मर्यादा में रहिए, सामने आओगे तो बोल नहीं पाओगे, ओके, मर्यादा में रहो, अपन भी है। क्या यहां तक ऑल क्लियर है, क्या यहां तक दिव्यांशु लेट हो गया आज, कोई नहीं यार, सेशन को शुरू से देख लेना, डोंट वरी। यहां तक ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ाऊं क्या मैं सेशन को, आगे बढ़ेंगे अविनाश, यस सर, चलो, तो log 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होती है x² माइनस, log के लिए इसको पढ़ोगे x, log x का इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव 1/x, x बोले तो 2x इंटू फिर से 2x का करोगे तो सर 2x का होती है 2, ओके सर, इंटू फिर x का इंटीग्रेशन करोगे x² इंटू dx। कितने बच्चों को ये स्टेप समझ में आ गई कि सर मेरे को दिख गई है 2 से 2 तो कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो फाइनल टच जो निकला वो x² इंटू log 2x माइनस 1/2 कांस्टेंट, यहां से ये वाली बाहर, और मेरे पास बस एक बच्चा है x, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर जी, तो ये रहा अपने पास x² इंटू log 2x माइनस 1/2, और x का इंटीग्रेशन होती है x²
प्लस सी। तो फाइनल टच रहा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। क्या सभी को समझ में आई? सर आयान डन। आगे बढ़ते हैं सर। डन डन डन। सुभाष डन। वन लास्ट क्वेश्चन। नहीं 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 खत्म है ये, मैं बस एक स्लाइड लेकर रखा था ये वाली, ताकि अपन, मेरे को अगर पेज की कमी हो तो अपन पेज का यूज कर पाए अगले वाले में। क्या सेशन सबको समझ में आई? क्या कंप्लीट करेंगे यहीं पे सेशन को? एसएस ले लेना सारे बच्चे। क्या सेशन सभी को समझ में आई? आई आई आई। सर एलपीपी का लीजिएगा आयुष। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, एलपीपी एक छोटा सा चैप्टर है, अगर तुम लोग बोलोगे तो 5 मार्क्स के आते हैं यहां से, तो अगर मैं एलपीपी का कंप्लीट थ्योरी विथ क्वेश्चंस करवा दूं, या मैं अभी सिर्फ 5 नंबर वाले कंटिन्यू करूं? सर एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हिमांशु खत्म हो गई? नहीं है मेरे पास एक भी स्लाइड नहीं है, देयर इज नो एनी स्लाइड्स, खत्म हो गई। सर बिहार बोर्ड के लिए आप बेस्ट। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे। एलपीपी, क्या अपन एलपीपी के लिए प्रश्न करवा दूं विथ थ्योरी एंड जितने भी एग्जाम, एक प्रश्न तो एलपीपी से आएंगे 100%। सर मोनू मजा आ गया। यस सर डन। एलपीपी करा दूं? कल की क्लास में एलपीपी करा दूं? सर एलपीपी 5 मार्क्स डन कर देता हूं, पहले मैं लॉक कर देता हूं, पहले तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं लॉक कर देता हूं। यस सर एलपीपी लॉक कर दूं? हाँ सर चैप्टर एलपीपी बढ़िया। यस सर कृति। यस सर। तो चलो कल के सेशन में अपन एलपीपी को लॉक करते हैं 5 मार्क्स वाले। कल की क्लास में मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और साथ में कल की क्लास समझना एक प्रॉपर क्लास होगी, जैसे अपन क्लास में थ्योरी देते हैं वैसे ही थ्योरी अपन करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस। हो सकती है कल की क्लास थोड़ी सी लंबी खींच जाए, लंबी खींचे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन एक क्लास में डन करेंगे उसको। सर लॉक कर दीजिए। यस सर। लॉक करें एलपीपी? ओके ओके ओके। पेपर लेकर इक्वल टू पेपर लेकर इक्वल टू बिट्टू सर। अरे 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 बिल्कुल यार, दिखेंगे यहाँ से प्रश्न, मैंने बोले ना दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो चलो सेशन को अपन एंड करते हैं। सभी को गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। और अपन साथ में, डोंट बी कंफ्यूज्ड, अपन साथ में चीजों को करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग के मार्क्स 90 प्लस आए। अगर मैं तुम लोग के साथ यहां तक चल रहा हूं तो तुम भी मेरे को 90 प्लस निकाल के दोगे, ठीक है? सर ने बोला तो आने का है, यानी आने का है। ओके गुड नाइट।